नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आपको सीधा लिए चलते उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु स्वच्छता को बढ़ाना व खुले में शौच को समाप्त किया जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 22-23 में 5,638 परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से आच्छादित किया गया है। प्रदेश में 4,011 गांवों को ओडीएफ प्लस किया गया है। 1191 गांवों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य कराए गए। 3,468 गांवों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य कराए गए तथा 255 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से लगभग 105 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। निर्माणाधीन वाटर एंड सीवेज परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मसूरी शहर को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन मसूरी पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य अंतिम चरण में है। नमामि गंगे पहल के तहत पवित्र मां गंगे और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और स्वच्छता को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य में मां गंगा के नदी के किनारे 15 नगरों में 131 दूषित नालों को टेप किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कार्यशील 34 एसटीपी के माध्यम से लगभग 140 एमएलडी सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें जनोपयोगी बना दिया गया है। गंगा के कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका, बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित करके लगभग 12,600 हेक्टेयर पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य मां गंगा जी के पुनर्जीवन के लिए किया गया है। अध्यक्ष जी, संधारणीयता के साथ साथ सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। हम एक और जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य की जरूरतों के लिए व्यापक अवस्थापना विकास को केंद्र में रख रहे हैं। हम जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना, सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। राज्य में बहने वाली विभिन्न नदियों एवं जलधाराओं की लगभग 2000 किलोमीटर लंबाई में फ्लड प्लेन जोनिंग का कार्य करने की को प्राथमिकता दी जा रही है। धारचूला में नेपाल बॉर्डर के समीप प्रवाहित होने वाली काली नदी से डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की सुरक्षा हेतु संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा का कार्य भी प्राथमिकता में है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर एवं अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करने की कार्रवाई विभिन्न चरणों में गतिमान है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्य को प्राथमिकता से संपादित करते हुए जल स्तर मापन सेंसर एवं भूगर्भीय जल निगरानी सेंसर आदि स्थापित करने के लिए कार्रवाई गतिमान है। जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए स्थापित किए गए नलकूप जो अपनी आयु को पूर्ण करने के कारण अक्रियाशील हो गए हैं, में से लगभग 30% नलकूपों को चरणबद्ध रूप से क्रियाशील करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। राज्य की छोटी नदियों एवं गाढ़ गदेरों में जल संवर्धन तथा जल संरक्षण एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में वृद्धि के लिए चेक डैम, स्टॉप डैम के निर्माण हेतु वृहद मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष से चरणों में प्रारंभ किया जाएगा। सिंचाई योजना के अंतर्गत के संचालन हेतु ऐसी लिफ्ट योजनाएं जिन पर कम से कम 100 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है पर सोलर पैनल लगातार बिजली का उत्पादन नेट मीटरिंग से किए जाने हेतु कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के अंतर्गत माह जनवरी 2023 तक व्यक्तिगत किसानों के संचालित 316 डीजल पंप सेट को सोलर
पंप सेट में परिवर्तित किया गया है। योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, आर्थिकी के विस्तार के लिए औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस हेतु अनेक विद्यमान योजनाओं में समुचित प्रावधान किए गए हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नई मांग का प्रावधान बजट में किया गया है। मैं औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। विभिन्न नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को अनुदान हेतु निजी क्षेत्र के औद्यानिक स्थानों की स्थापना, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से 26 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री राज्य गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लॉजिस्टिक नीति 2022 के अनुरूप वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप योजना के अंतर्गत नई मांग के माध्यम से 30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। कुछ विद्यमान योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं। मैं प्रसंगवश उनका उल्लेख कर रहा हूं। औद्योगिक मेले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खनन संविधान हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 20 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (NVP) सहित हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 21 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण ITDA को अनुदान राजस्व मद में 34 करोड़ 90 लाख तथा पूंजीगत मद में 16 करोड़ 21 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, निवेशकों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 22-23 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी के 1707 परियोजनाओं में 7,321 के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिनमें 33,000 व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसी प्रकार वृद्ध श्रेणी के उद्योगों के 16 परियोजनाओं में 3,072 करोड़ के प्रस्ताव। तो तस्वीरें आपने देखी उत्तराखंड विधानसभा की, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बतौर वित्त मंत्री वहां बजट पेश कर रहे हैं। वहीं कई योजनाओं पर भी इस बार जो है सरकार ने बजट पेश किया। वही खबर